मार के डर से भूत भागता है और स्क्वायर के डर से रूट भागता है। आज भूत और रूट दोनों को भगाऊंगा, देखिए कैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। नाइन्थ के पिछले वीडियो में हम मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। आगे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट व्हाट्सएप पे हमें होमवर्क बना करके दिखाए थे, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हैं, जिनमें अमन और सुमन है। आगे की पढ़ाई अब मैं स्टार्ट करता हूं। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे परिमेय संख्या के बारे में और इस बार जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे पी बाय क्यू के रूप में, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, पाई, ये जितनी भी संख्या है ये सब अपरिमेय संख्या है। आप पूछोगे कैसे? तो इसे हम अगर p बाय क्यू के रूप में लिखना चाहे तो अगर इसे ऐसे लिखते हैं √2/1, तो एक शर्त ये भी थी कि ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर यानी p और q दोनों का पूर्णांक होना बहुत जरूरी है। लेकिन कि √2 ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए इस तरह की संख्या जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है। आगे जो क्वेश्चन बनती है अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए, जैसे आपको क्वेश्चन आएगी √2 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करें। आप परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दिखाना बहुत आसानी से सीख चुके हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे कहा जाए 2 को संख्या रेखा पे दिखानी है, तो आप एक रेखा लेते हो जो इस तरीके से होती है। अगर कहा हमें 2 दिखानी है तो हम 2 पे एक पॉइंट देते हैं और फिर यहां से यहां तक डार्क कर देते हैं। जब परिमेय संख्या को दिखाना होता है तो वो बहुत ही आसान होता है, लेकिन बात जब अपरिमेय संख्या की होती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत ही आसान होने वाला है। देखिए हम इसे कैसे बनाते हैं। अब संख्या रेखा पे हम एक यूनिट जो है ए बी लेते हैं। इस पॉइंट को जो है जहां पे 0 है इसे हम ए कहते हैं और इस पॉइंट को हम बी कह रहे हैं। ये एक यूनिट है। अब दिख रहा है 0 से 1 तक जो है वो एक यूनिट है, एक इकाई है। अगला स्टेप जो है, दूसरे स्टेप में आपको इस पॉइंट बी पे एक यूनिट जो है वो लंब लेना है, एक यूनिट। और अगली बार जो है इसे मिला देना है। अगला स्टेप में क्या करना है, इस पॉइंट ए से पॉइंट सी को इस तरीके से मिला देना है और यही आपका √2 है। अब आप पूछोगे कि सर ये √2 कैसे है? बहुत ही आसान है। आगे के क्लास में आप एक प्रमेय पढ़ोगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसके अनुसार जो है एक सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिलहाल आप इतना जान लो कि ये जो रेखा है एक समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी रेखा है, सबसे बड़ी भुजा है, वो इसका कर्ण होता है और ये लंब है और ये इसका आधार है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक यूनिट है और ये भी एक यूनिट है, दोनों को करेंगे तो ये आगे होगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी कर्ण स्क्वायर हमारा आ रहा है 2। इसीलिए कर्ण का वैल्यू क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर को इधर ले जाके रूट कर देंगे, यानी हमारा कर्ण कितना बन जाएगा, √2 बन जाएगा। और यही √2 ये भुजा हो गई है। अब इस भुजा को हमें संख्या रेखा पे दिखानी है, तो इसके लिए आपको कंपास की मदद लेनी होगी। देख रहे हो इस ए पॉइंट पे हम इस कंपास के इस नीडल के नोक को रखते हैं। क्योंकि ये बहुत ही छोटी है, वहां तक पहुंच नहीं रही है, लेकिन कॉपी में जरूर पहुंच जाएगी। आपको इस पॉइंट को और पेंसिल को इस पॉइंट पे रख के उसको धीरे से नीचे की तरफ लाते हुए इस तरीके से जो है एक कट मार्क बनानी है। देख रहे हो? और ये जिस भी पॉइंट पे कट रही है उसे नाम देना है डी। और नेक्स्ट स्टेप में, अगला स्टेप में आपको क्या करना है,
इस पॉइंट ए को इस डी से मिला देना है, ए को इस डी से मिला देना है और ये बन जाएगा आपका √2। आसान है ना? बिल्कुल इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस बनाने होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन दे देगा √2 नहीं √5 को संख्या रेखा पे निरूपित करें। अब देखो हम √5 को करते हैं, जिस तरीके से इसे किए वो भी इसी प्रकार से होंगे। अगला स्टेप में हम जैसे अभी हम जान चुके हैं कि ये √2 है, इस पे 1 यूनिट और लंब ले लेते हैं, ये मेरा 1 यूनिट और है। और फिर अगला स्टेप में चूंकि डी तक पहुंच चुके हैं इसलिए इसका नाम हम ई दे देते हैं, है ना? बिल्कुल ये लंब है, इस पे लंब का मतलब होता है जो दूसरी भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, और फिर इसे हम मिला देते हैं। है ना? ये √2 है, ये 1 है। अब ये कितना होगा जरा हम सोचते हैं, बिल्कुल इसी प्रमेय का फिर से उपयोग करेंगे। इस बार इसकी वैल्यू बदल जाएगी, पहले यहां पे ये 1 था, इस बार ये √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे प्लस ये 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, मार के डर से भूत भागता है, स्क्वायर के डर से रूट भागता है। बिल्कुल इस रूट को हम भगा रहे हैं, जैसे ही इस पे हम स्क्वायर दिए ये रूट भाग जाएगा और बन जाएगा 2 + 1 और ये बन गया 3, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर 3 आ रहा है। और इस स्क्वायर को जब हम RHS में लाएंगे तो ये बन जाएगा √3, यानी ये आपका बन गया है √3, है ना? जिस तरीके से ये √2 बन रहा था वैसे ही ये √3 बन रहा है। फिर से वही स्टेप करेंगे, यहाँ पे कंपास का निडिल रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल, और फिर इसको नीचे की तरफ लेते आएंगे और ये कहीं पे आके ऐसे कट करेगी। उस पॉइंट को एक नया नाम दे देंगे, ई तक जा चुके हैं, F कह देंगे और फिर A से F को मिला देंगे और यही जो है मेरा √3 बन जाएगा। और √4 अगला स्टेप में क्या बनेगा? √4। अगली बार जब हम फिर से इस पे लंब लेंगे एक 90 डिग्री पे 1 यूनिट लेंगे और इसको मिला देंगे तो ये √4 बन जाएगा। लेकिन आपसे √4 पूछेगा नहीं, क्योंकि √4 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के परिभाषा में मैंने बताया था कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q एक पूर्णांक हो। जो √4 है तो इसे हम बहुत ही आसानी से √4/1 लिख सकते हैं। अब देखो √4 को क्या हम किसी तरीके से इस रूट को हटा सकते हैं, किसी तरीके से पूर्णांक बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं। √4 का मतलब होता है 2 × 2, यानी कि जब रूट के अंदर कोई एक ही जैसा 2 टर्म आ जाए तो हम इस रूट को हटा सकते हैं और इसे लिख सकते हैं 2/1। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, जो कि p/q के फॉर्म में है। इसलिए सिर्फ रूट देख के आप नहीं बताओगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय, आप इस रूट को हटाने की कोशिश करोगे। अगर ये रूट हट जाए किसी भी प्रोसेस से तो वो संख्या आपका परिमेय संख्या बन जाएगा। इसी तरीके से जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो √4 नहीं √5 को दिखाने के लिए कहेगा। तो √5 को दिखाना आसान है, आप चाहो तो √5 के लिए सीधे 1 यूनिट लेने के जगह यहाँ पे 2 यूनिट ले सकते हैं और लंब में फिर 1 यूनिट ले सकते हैं। √5 आपका एक ही स्टेप में आ जाएगा। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से बना दोगे। और इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज है 1.2 वो खत्म हो रही है और आपका होमवर्क भी यही है। √5 को संख्या रेखा पे निरूपित करें। आप √5 को संख्या रेखा पे अच्छे से दिखाए और किस प्रोसेस से चले हैं, क्या क्या स्टेप यूज किए हैं, वो भी कॉपी में लिख के हमें सेंड करें। हम उसे जांच करेंगे कि आप किस तरीके से बनाए हो। और आगे का जो एक्सरसाइज 1.3 और उससे आगे है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आगे का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा उसमें आपको मज़ा आने वाला है। दशमलव के बारे में पढ़ेंगे, उसी दशमलव के बारे में जिसके खोजकर्ता हमारे भारत के ही आर्यभट्ट थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले आप इस दोनों वीडियो को अच्छे से देख के पूरा तैयारी कर ले। आगे मैं आपको फिर से बताऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।